और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होएगी, वो भी इतनी सुंदर होएगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवे वारी समधन को मुंह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई है? समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मुंह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहां पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाते अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं, मैं इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। ये कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं नहीं, दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाएं? बोले स्वीकार करो, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत, बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसीलिए हम पूतना बन जाते हैं। वो पूतना बनते ही ठाकुर जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते। पूतना गई, भगवान ने आंख मूंद ली। जैसे यशोदा मैया इधर उधर गई, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके पयोधर में लगे विष को पिया, फिर उसके पयोधर को पान करते हुए पुण्यों को पिया, पापों को पिया। दुग्ध पीते पीते भगवान ने प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना बोली इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं अभी तक? और थोड़ी देर में पूतना को घबराहट हुई। घबराहट होते होते वो पीड़ा में परिवर्तित हुई, पीड़ा से वो और व्याकुलता में परिवर्तित हुई, पसीना छूटने लगे। और धीरे 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 जो मंत्र शक्ति और आसुरी शक्ति से वो सुंदरी बन के आई थी, कुरूप बनने लगी। इतना भयानक भयावह रूप हो गया उसका। एक बात बोलूं बंधु, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, अंतिम समय आने से पहले बड़े भयानक दिखने लगते हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं देखने में। पहले देखा था उनको तो इतने अजीब नहीं लगते थे, पर अब देखते देखते बड़े भयानक से लगने लगे। और अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन भर जो है आडंबर किया, पाखंड किया,
ढोंग किया, नाटक किया। वो एक समय आने पर अपने रूप का नूर खो बैठते हैं, अपने रूप, उनका बड़ा विचित्र सा रूप हो जाता है, देखने में भी डर लगता है। और जब उनके प्राण जाते हैं तो उनका शव तो साक्षात भूत ही लगता है। ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने। इसलिए पाखंड में मत रहो, बनावटी मत रहो, क्योंकि बनावटी पाखंडी लोग वो एक समय आने पर कुरूप हो जाते हैं। ठाकुर जी उनका रूप हरण कर लेते हैं, जैसे पूतना का किया। रियल रहो। पूतना अपने भयावह रूप में आ गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे शमम रोष समन्वितो पिबत। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी कहते हैं 6 दिन के लाला बोल पड़े। पयोधर से मुंह हटा के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे राक्षस हो चाहे भगत हो, एक बार हाथ में आ जाए ना फिर छूटे ना है मोते। पूतना बोली 6 दिन का बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोलता है। 6 दिन के बालक नहीं है, जय जय हैं हम। कौन है? परमात्मा है हम। महाराज विशाल विकराल रूप धारण करके पूतना का वध हो गया, प्राण निकल गए, धड़ाम से उसका शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जाकर के देखा तो नंद भवन के पीछे विशाल विकराल पूतना पड़ी है। सबसे पहले सब दौड़ के भीतर गए, लाला कहां है? आंगन में ढूंढा, पलना में ढूंढा, बिस्तर पर ढूंढा, यशोदा मैया से पूछा, कहीं नहीं मिले। जब पूतना के ऊपर देखा तो ठाकुर जी पयोधर पर पौड़े। दौड़ करके ब्रजवासी ऊपर चढ़े, ऊपर से लाला को उतार करके नीचे लाए। अब सुनिए, यहां ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के कहां गए? गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गौशाला लेकर के गए और गौशाला में ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के अंग पर लगा करके, और गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया। बंधुओं, गैया के चरण रज अपने घर पर जरूर रखा करो और नित्य अपने सेवा के ठाकुर जी को भी थोड़ी सी लगाया करो, और ठाकुर जी को पधराने के बाद स्वयं भी लगाया करो। गौरज की सामर्थ्य क्या है? 1 वर्ष तक लगा करके देखो, आपको अनुभव हो जाएगा। सामर्थ्य का अनुभव होने के बाद क्या करना है? फिर गौ सेवा में लग जाओ। हम बता करके आपको सामर्थ्य नहीं बता, आप बस लगाने लगो गौरज। उसके बाद उसकी सामर्थ्य का जो अनुभव हो, उसके बाद संकल्प ले लेना गौ सेवा करनी है। 1 साल बाद गौ सेवा करने लगना। गौ माता में बड़ी, गौ वैद्य है बंधुओं, सामान्य नहीं है गौ। हमारे वसंत शाह दरबार में पीछे गौशाला, ये व्यास पीठ के पीछे ही है, दर्शन करो। नंदी महाराज ऐसे देखे नहीं होंगे आपने, कितने अद्भुत नंदी महाराज हैं। ये विशाल, उनके बिल्कुल ऐसा लगता है महादेव के नंदी ही बैठे हों पीछे। कैलाश मानसरोवर से चल के आ गए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, और ये विशाल उनके सिंह। आपने दर्शन किए पीछे? अभी कीजिए महाराज, इतने विशाल नंदी जी के सिंह हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्वरूप। और बिल्कुल उनकी धीर गंभीरता, मुखमंडल भी देखो तो ऐसा ही लगता है कि जैसे महादेव इन पर विराजमान हुए होंगे, इन्होंने महादेव का संग किया होगा, ऐसा उनको देख के अनुभव होता है। तो गौ माता, आप देखेंगे हमारे समस्त देवी देवता गौ संग करते हैं, हम ही नहीं करते। महादेव के उपासकों को देखो, नंदी सदा साथ रहते हैं। कृष्ण उपासकों को देखो, गैया हमेशा संग ही रहती है। और हम भक्तों के, गैया हमेशा दूर रहती है, दूर दूर ही रहते हैं। कैसे ठाकुर जी कृपा करें हम पर। एक बात कहूं, गौ कौन है?
भगवान की पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और असिस्टेंट से आपकी अच्छी उठक बैठक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जीवन में नहीं मिल पाएगा। आप ये फिराक में बैठे हो कि मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से ही बात करूंगा, नहीं हो पाएगी बात। आपको नीचे के लोगों से पहले संबंध बनाना पड़ेगा, फिर नीचे के लोग थोड़े ऊपर के लोगों से मिलवाएंगे, वो थोड़े और समीप के लोगों से मिलवाएंगे, फिर समीप वाला पीएम से मिलवाएगा, पीए से मिलवाएगा, पीएम से मिलवाएगा, तब जाकर के कृपा होती है, तब जाकर के अनुग्रह होता है। तो ठाकुर जी की पीए है गैया मैया, उससे हमारा संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, कैसे काम चले? इसलिए रिझाते रहा करो, गैया को प्रणाम करते रहा करो। तो गौमूत्र से स्नान करा के गौरज लगा करके ठाकुर जी को झाड़ा लगाया, भगवान स्वस्थ हो गए। अब धीरे धीरे लाला 3 महीना के हुए, पहली बार करवट बदली ठाकुर जी ने, और करवट लेकर के ठाकुर जी अति आनंदित हो गए। पूरे व्रज में करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। अब लाल जी 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहि 2 गुणै आख्यास्यते रामिति वलाधिक्याद्वलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। पहले बड़े लाला का नामकरण किया, बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाएगा। और अब आई बारी छोटे लाला की, तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया, आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे। बहुनि सन्ति नामानि, बोले कैसे? बोले रूपाणि, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणस्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया, आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार बताया। और अंत में क्या कह गए? बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई है। इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी हैं, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर
प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा। यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं, तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी। उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? व्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती है, लाला तेरे पाम पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सोन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं तो मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। एक बहुत सुंदर पद है, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर। अच्छा, एक निवेदन कर दूं, याद आ गया। पीली रजाई और पीली चद्दर हम लोगों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पीला नहीं लीजिए, ठाकुर जी के प्रयोग की है वो। और पीतांबरी जो है ना, वो ठाकुर जी का वास माना जाता है उसमें, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में केसरिया पीला ऐसे रजाई रखो, ऐसी चद्दर रखो, तकिया रखो, पहन लीजिए आप वस्त्र के रूप में। लेकिन जहां पर सोते हैं वो अशुद्ध अवस्था होती है, वहां उसको मत धारण करो। वो ठाकुर जी के प्रयोग की है। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर, गाओ। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जाग रे बल जय हैं, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जाग। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं? नेक्स्ट सौ रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा। फिर से ऊपर, पहले मुंह को ये बताओ, मुंह को का खवाओगी आज? मैया के मतलब यहाँ में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहाँ है मक्खन, कहाँ है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख, गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे। लाला देख, गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई। सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसी ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला है मोते। और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख, तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया नई, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते। कहाँ है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा।
यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं, आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं, गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो, फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ, फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी यूट्यूब पे खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गर्म कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है गयो है, फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला वो रह गई है, उठ जाओ, धीमे धीमे उठ जाओ, और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ, अपनी गोद पे एक बढ़िया आसन रखो, वहाँ लाल जी को बैठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ, उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो, आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो, फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह। और अब तो लाल जी हो गए 3 बरस के, धीमे धीमे दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, और इतना ऊधम मचामे, इतना ऊधम मचामे कि महाराज पूछो मत। जैसे ही लाला के दांत निकल के आए हैं, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सोई दाऊ दादा के पास गए, उनको हाथ पकड़ के काट गए जोर से, और दाऊ दादा बोले लाला के मसूड़े हैं, लाला रोजे ही काटते हैं, तो दाऊ दादा को कुछ होता थोड़े है। बोले हैं लाला ले ले, या कि खुजली मचे मसूड़न में मेरो हाथ चबा ले, लेकिन आज ठाकुर जी के जो है नुकीली धार निकल आई हैं। और जैसे ही काटे दाऊ दादा को तो मोह लाल पड़ गयो, मैया मैया देख 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 लाला काट गयो, लाला काट गयो। यशोदा मैया बोली लाला के दांत तो निकले ना, कहां से काट गो? मैया का कह रहे हो लाला? अरे मैया मेरो हाथ बचा, जल्दी देख लाला काट गयो। मैया ने आगे जैसे ही हाथ निकारो सो 2 दांत गड़े भय। दाऊ दादा तो पकड़ के बेचारे सहला में, और यशोदा मैया नंगाड़े बजवा रही हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए हैं, मेरे लाला की 2 दतुइयां निकल आई हैं, अरे भैया मंगल गाओ मंगल बजाओ, मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले भली चलाई, मेरा हाथ काट गो, और यहाँ नंगाड़े बज रहे बाहर, मेरे लाला दिखाइयो कैसे दांत हैं। सो ठाकुर जी ऐसे अपने मसूड़े ऊपर करके दांत दिखा रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ले, नंद बाबा ले, सब जामे लाला मेरी उंगली काट के दिखाइयो ना। और जैसे ही लाला के मुंह में दें, ठाकुर जी खच करके काटें, और फिर सबरे भागे माते, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। नंद बाबा तो जहां जहां जा रहे हैं ठाकुर जी मुंह में ही लिए उंगली पीछे पीछे चल रहे हैं, काट गए जोर से। ऐसे धीमे धीमे ठाकुर जी के ऊधम बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया के लाला अब तू काटन लगो, अब तू बोल बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले,
दाऊ दादा बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। रोहिणी मैया बोले लाला बोल बड़ी मैया, यशोदा मैया बोले हम बे मैया तो बोले ना, बड़ी मैया कहां तो बोले को। सब बुलवा रहे, ठाकुर जी नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं देखते रहते हैं। एक दिन सब बैठे थे और इतने में ही गैया सामने से आई, तो ठाकुर जी छोटे से ऐसे अपनी उंगली उठा के बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले, करिए दोबारा, वाह मुझे लगी पीछे से गैया रम्मा रही है क्या। और जैसे ही गैया बोले महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल गोकुल में फिरते हल्ला आने लगो, लाला बोलन लगो, लाला बोलन लगो, लाला बोलन लगो। सब बुलवा रहे हैं। आहा, ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही हैं। धीरे धीरे लाला नेक और बड़े है गए। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनशो नवस्थामु। ठाकुर जी गैयाओं के सींग से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं, जल में गिर जाते हैं, ऐसी ऐसी लाल जी क्रीड़ा करते हैं। और महाराज सुबह सुबह तैयार होते हैं, क्या पहनते हैं ठाकुर जी? पीली झंगुली पहनते हैं। झंगुली समझते हैं? एक फ्रॉक जैसी पहनते हैं जो घुटने तक आती है, और वो यहीं से ही घेरदार होती है झंगुली, जैसे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना। अब लड्डू गोपालों की तो वो स्थिर वाली हम लोग पहनाते हैं, पर ठाकुर जी को कैसी पहनानी चाहिए? जो लटके नीचे और बिल्कुल उनको सरल लगे। अभी आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आप लोग पहनाते हो, उसमें वो कपड़े के नीचे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो स्थिर रहती है, ऐसे खिली हुई, वो ठाकुर जी को चुभती होगी। उसके बिना वाली जो कपड़ा ही हो, जैसे ये है कपड़ा, जहां आकृति गिरे वहीं गिरनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ऐसी पीत झंगुली पहनते हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर एक बगनखा पहनते हैं, उसके ऊपर एक मणि यहां पहनते हैं, एक माला और पहनते, 3-4 माला से ज्यादा नहीं पहनते। छोटी सी पाग पहनते हैं यहाँ पर, उसके नीचे एक मोती पहनते हैं, और कानों में कुंडल पहन करके और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके लाल जी घूमते हैं पूरे ब्रजमंडल में। और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होते हैं सबको बोलते हैं कि अरे नंद बाबा तुम्हारी बाट निहार रहे हैं घर पे, यशोदा मैया सुबह से तुम्हारी बाट निहार रही है, जल्दी जाओ। ऐसे संत ब्राह्मणों को खूब निमंत्रण दे दे करके नंद भवन पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया बोली अरे लाला यहां पे आ। बोले हाँ। तू संतन को और ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया हुआ कि यशोदा मैया बाट निहार रही है, काय को करे ऐसा? अरे हम तो पहले बता जाए कर कि आज 50 संत आमेंगे, 100 संत आमेंगे, हम भोजन बना के तैयार रखें। अब ये सब लोग यहाँ आ जाए, वाकई बात बनाना पड़े, बड़ी दिक्कत होवे। ठाकुर जी बोले मैया 2 कारण हैं। बोले कहा, एक तो हम लोगन के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति को दान होना चाहिए, दान से संपत्ति शुद्ध होवे। दूसरी बात, मैया तू बहुत मोटी है गई है, बैठी रहे पूरे दिन, कछु करे धरे नाए, तो हमारे मैं सोचूं घर में इतने संत आ जाएं ताकि तेरी भाग दौड़ मचे और नेक तू पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी पीछे पीछे भागी। हो ऐसो ठाकुर जी चोरी करने लगे। क्यों करते हैं चोरी? बैठ जाओ माताएं, जगह नहीं, कोई के ऊपर बैठ जाओ, सिर पर बैठ, नहीं वहां नहीं बैठो, माइक गिर जाएगा, नेक जगह दे दो, इधर खिसक जाओ, थोड़ा बैठाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी? बंधुओं, उस समय पर सबसे बड़ा व्यापार दूध घी दही, इनका सबसे बड़ा व्यापार था ब्रजमंडल में। किसानी करना और गैया की सेवा करके उसके दूध घी दही का विक्रय करना, इसी से घर चलता था लोगों का। लेकिन मथुरा के राजा कंस ने गोकुल वासियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगा रखा था,
और वो टैक्स ये था कि आपके घर में चाहे जितनी गैया हों, आप अपने घर में केवल एक गाय का दूध घी दही ही रख सकते हो, बाकी का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। अब ब्रजवासी इतने प्रेमी थे कि गायों को घर से निकालेंगे नहीं, सेवा तो करेंगे, इसीलिए तो गोकुल है उसका नाम। गैयाओं की सेवा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन कंस ने कह दिया है कि जितनी गैया हैं उन सबका दूध घी दही सब मथुरा में हमारे राजकोष में देकर के आना पड़ेगा। आप अपना घर केवल एक गैया के दूध घी दही को बेच करके कर सकते हो। अब किसी के घर में 500 गैया हैं, किसी घर में 4000 गैया हैं, किसी घर में 10,000 हैं, किसी घर में 1 लाख हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। इतनी गैयाओं की संख्या की गैया ही गैया हैं गोकुल में। लेकिन कंस ने कह दिया कि केवल एक गाय का दूध घी दही ही आप बेच सकते हो, बाकियों का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। कैसे चले अब? तब ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने नियम बना दिया। बोले कि हम चोरी कर जाएंगे। ब्रजवासियों का मंडल बना करके सब ब्रजवासी ग्वाल बालों को ले जा करके ये जितना दूध घी दही है सबको चोरी करके खा जाया करेंगे। व्रज का दूध घी दही बाहर जाएगा ही नहीं, हम लोगों में ही बट जाया करेगा। बंदरों को खवाएंगे, ग्वाल बालों को खवाएंगे, सब आपस में खा जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और इसका एक ही काम है, क्या? सारे बालकों के साथ मिलकर के चोरी का प्रचार करो और घर घर जाकर के माखन दूध घी दही चुराओ। लेकिन पहला अभ्यास ठाकुर जी ने अपने घर में ही किया। यशोदा मैया के गौरस में गए, गौरस भंडार में गए। तुम ठाकुर जी पाजेब पहनते हैं जिसकी छम छम आवाज से यशोदा मैया को पता चल जाता है कि लाला उठ गए हो। लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके अपने दोनों पाजेब पकड़ी पाम की। अब सोचो ये चाल कैसी है। ठाकुर जी अपनी पाजेब पकड़ करके पैर पकड़ के और तब चल रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज नहीं आ जाए कि मैं उठ गया हूं। और उठ करके गए सीधे गौरस भंडार में, जहां सारा दूध घी दही आदि सब जमा है। और वहां जाकर के आज पहली बार चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। एक दही के मटका के ऊपर से ढक्कन हटाया और भीतर से जैसे ही दही निकाल करके पाने लगे, इतने में ही सामने एक मणि लगी है खंबे में। उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शीशा है, मणि का शीशा। और जैसे ठाकुर जी ने अपना, अब देखो रचेता कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने आप को पहली बार देखा है प्रतिबिंब में। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, अरे तू कौन है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा चोरी करवे आयो है। मधुमंगल श्रीदामा ने तो तक खबर पहुंचा दी होगी, लेकिन दारी के आज की बात तो जे भाई अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू मेरे घर में काहे को आगो? अपने आप से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। चल अब आ गए हो तो चोरी कर ले, यशोदा मैया को नहीं पता चलनी चाहिए। अब जो बहुत पॉजेसिव माताएं होती हैं ना, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। इतने में यशोदा मैया बोली, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा हो कि लाला उठ गए हो है? और धीमे से मैया गई कमरा में, जाके देखे तो रजाई चद्दर में ठाकुर जी नहीं है। और मैया बोली, लाला गए हो कहां? गौशाला में देखी वहां भी नहीं है, आंगन में देखी वहां भी नहीं है, पीछे देखी वहां भी नहीं है। घूमते घूमते मैया भी धीमे धीमे चल रही है। जैसे ही गौरस भंडार के बगल से निकली, मैया पीछे मुड़ करके अंदर देखे तो अंदर तो लाला कोई तो बतियार हो, कोई से बात कर रहा है। मैया ने कान लगा करके भीतर सुनी, कहा बात कर रहे हो? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अपनी प्रतिबिंब से चोरी कर ले। यशोदा मैया आवेगी, वाते पहले चोरी कर ले। और मेरी मैया बहुत मोटी है, पकड़ के ऊपर बैठ जाएगी, पता चल गई चोरी करवे आए हो तो। यशोदा मैया सुन रही हैं। अच्छा ये बात नहीं है, दामोदर लीला आती है भागवत में। उस लीला में यशोदा मैया की सुंदरता का वर्णन किया है। इतनी सुंदर है यशोदा मैया
पूरी दुनिया ठाकुर जी पर न्योछावर होती है और ठाकुर जी यशोदा मैया पर न्योछावर होते हैं। इतनी सुंदर है यशोदा मैया। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है पर मैं लगेगा तो आज सुनाऊंगा। यशोदा मैया के रूप का वर्णन किया है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी आपने एक बार कथा में बताया था कि ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर यशोदा मैया उनको उपहार देती हैं, पर यशोदा मैया का जन्मोत्सव जब आता है तो लाल जी क्या उपहार देते हैं उनको? ठाकुर जी को भी तो पता चलता होगा कि मैया का जन्मदिन है, तो ठाकुर जी क्या उपहार देते हैं? तो एक लीला हमने सुनी थी। एक बार ठाकुर जी को पता चली कि मेरा मैया को जन्मोत्सव है, तो सुबह सुबह मैया यमुना स्नान करके ध्यान पूजन करके आई। सो ठाकुर जी ने कहा कि ओ श्रीदामा को बहू बना लाए। श्रीदामा को साड़ी पहना करके, नथनी पहना करके, श्रृंगार करके, वाके गले में माला डाल के, और ठाकुर जी सेहरा पहन के, छोटे से लाला 4 वर्ष की अवस्था में, और श्रीदामा को घर में ले आए। मैया, यशोदा मैया बोली हाँ लाला, मैया आज तेरा जन्मोत्सव है, देख तो को मैं कहा बधाई में लाया हूं। बोले कहाँ लाया हो? इतने मैया निकल के आए, देख मैया तेरे का जो बहू लाया हूं नई नवेली। मैया तेरे लाला ने ब्याह कर लियो, देख बहू आई है। मैया बोली अरे कहां ते लिया आयो? मैया बहुत सुंदर है, मुंह दिखा या को मुंह दिखा। कौन है? मैया भी जाने उधम मचा रहा है। नहीं मैया मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तो को लज्जा होएगी अपने रूप पे, समझे? मैया तो को लज्जा होएगी, तो ते ज्यादा सुंदर बहू लेके आया हूं मैं। अच्छा नहीं दिखा तो। बोले वाह के बदले मैया पहले मुंह कछू दे। बोले कहा चाहिए? बोले पहले अपनी गोद में बैठा। गोद में बैठ गए। मैया अब मुंह को हृदय से लगा ले। हृदय से लगा लिए। अब मैया अपना दूध पिवाए दे मुंह को। बोले हम बे ब्याह करके आयो, ब्याह करके आके दूध पीवेगो मेरो? मैया दूध पिवाए दे। यशोदा मैया ने दूध पिवाए दियो। सब राजी है कि बोले अब मैया देख तो को अपनी बहू को रूप दिखाऊंगा। दिखा। श्रीदामा के 4 दिन पहले 2 दांत टूट गए थे आगे के, तो श्रीदामा ऐसा श्रृंगार करके आयो, जैसे ही घूंघट उठाए जोर से हंस गए श्रीदामा। सबरी हवा निकल गई मैया पे। मैया बोली अरे लाला मैं तो मूर्छित है कि गिर जाऊं। मैया देख ये तो श्रीदामा है, लेकिन तू मेरी एक बात सुन। बोले का बहू ऐसी चाहिए मुंह को, ऐसी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी विनोद करते हैं, लेकिन मैं खोज रहा हूं अभी भी और कि यशोदा मैया का जन्मोत्सव, नंद बाबा का जन्मोत्सव, दाऊ दादा की छठ, बलदेव छठ, इन सब पर ठाकुर जी क्या करते थे वो सब लीलाएं सुनने और समझनी है। राधाष्टमी पर, राधाष्टमी के तो आते हैं कई भाव, पर नंद बाबा, यशोदा मैया और दाऊ दादा इन सब के जन्मोत्सव पर लाल जी क्या करते हैं वो अभी ढूंढ रहा हूं। ऐसे ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो यशोदा मैया बहुत सुंदर है। इतना सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं भागवतकार श्री यशोदा जी का। तो ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, अपने स्वरूप से कह रहे हैं चुपचाप खा के चलो जा, मेरी मोटी मैया बैठ जाएगी तो पे। इतने में मैया भीतर आई, लाला, और जैसे ही ठाकुर जी ने मैया की आवाज सुनी अब तो सिट्टी पिट्टी गुम, पीछे मुड़। हाँ मैया, कहा कर रहा है तू? कछु ना, यहां कहा कर रहा हो भीतर? कछु ना मैया, ये तेरे हाथन में दही क्यों लगो है जे? बोले हाँ। सो ठाकुर जी बोले मैया वो तेने मुंह को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं ना? बोले हाँ। सो धूप लगवे थे मुंह को कल बड़ी जलन है रही, तो मेरे एक सखा ने कही दही में या दही में, घी में या फिर मक्खन में हाथ डालवे थे ये जलन दूर रह जावे। अच्छा। बोले हम बे है कि जलन दूर? हाँ मैया अब तो बढ़िया लग रहा है। और ये मक्खन तेरे मुंह पे कहां ते आयो? ये यहां क्यों लग रहा है मैया जे? बोले हाँ। वो तो अभी मक्खी बैठ गई मेरे मुंह पे, तो भाई उड़ावे के काज मैंने हाथ कियो सो यहां लग गए हो। लाला को कान पकड़ो मैया ने। अरे लाला झूठ बोले, चोरी कर गया। बोलो मैया धीमे। बोले कहा मैं चोरी करवे नहीं आयो, चोरी करवे तो कोई और आयो। बोले कौन?
पीछे खड़ा हो मैया, पीछे कौन है पीछे? तो ठाकुर जी ऐसे घूम के अपने ही प्रतिबिंब को दिखाते हैं, बोले जे आयो मैया चोरी करवे। मैं तो याकू समझाए रहे हो कि चोरी करनो बड़ी गलत बात होवे, तू अपनो घर चलो जा, और मेरी मैया बड़ी प्यारी है, भोली भाली आ जावेगी तो को बहुत मारेगी। अच्छा बात बनावे, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, कोई और ना है, जे तू ही है, तेरो ही शीशा है। अरे ना है मैया, बोले हाँ ये तू ही है, देख अब मैं भी दिख रही हूं यहां में। ठाकुर जी ने मैया देख, अरे हम बे मैया अब तो तू भी दिख रही है, मैं नंद बाबा को बुला के लाऊं, वो दिखेंगे। बोले कहीं मत जावे, यहीं खड़ो रहे। फिर ठाकुर जी कहे मैया ये कैसे, हम यहां में कैसे दिख रहे हैं? बोले ये हमारो प्रतिबिंब है। ठाकुर जी बोले नीचे वारो जो है का जी मैं हूं? बोले हाँ तू है। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैया मेरी नजर उतार, अब ही उतार, मेरी नजर मुंह को लग जाएगी। ऐसी बात बना। मैं पहली चोरी ठाकुर जी ने घर में करी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। और ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ब्रजवासियों का जो अधिकार कंस मार रहा है वो ब्रजवासियों को दे रहे हैं, लेकिन अब अवस्था छोटी है ना, इसलिए चोरी कर रहे हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी ने अपने सब ग्वाल बालों से कही, बोले भैया घर में तो फेल है गए हम, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाओ, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। बोले जल सेना कौन सी? इधर देखो, यहां देखो। बोले जल सेना कौन सी? बोले कई ग्वाल बाल हैं, वो बहुत उपद्रव मचाते हैं, पूरे गली में हल्ला मचा देते हैं कि हम आ रहे हैं, वो यमुना जी के मार्ग से जाया करेंगे, जल सेना। थल सेना कौन सी? बोले जो मेरे संग चलेंगे, मेरे आगे पीछे। और वायु सेना बोले सबरे बंदर, एक दूसरे की छत पे कूदते हुए चलेंगे, वायु सेना। और बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, इसका अध्यक्ष में कौन? नंद नंदन श्री कृष्ण। उपाध्यक्ष कौन है? बोले मधुमंगल, तुम उपाध्यक्ष हो। गोकुल में जिस भी बालक का जन्म होगा, उस बालक का जन्म लेते ही हम गौ गोबर से जाके तिलक किया करेंगे। क्यों? 2.5 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसको अपना कार्यकर्ता बनाना है। तो जैसे किसी बालक का जन्म होता है, ठाकुर जी गोबर लेके पहुंचते हैं और गोबर में नेक गौमूत्र मिला करके वहां को तिलक कर यहां में। गोपी के अरे लाला कहा कर रहा है, नेक सो लाला वाकू गोबर लगा रहा है। बोले गोबर इसको हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, 2 साल तक इसको ट्रेनिंग देंगे, फिर 2 साल बाद ये हमारे संग जाया करेगा इधर उधर पदरामनियों में। ऐसे ठाकुर जी की लीला चलती है। अब तो महाराज क्या क्या उधम करते हैं। बोलो मर कान भोक्षण विभजति सचिन त्रिभांडम भिन्नति। और वर्णन करते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। अब ये जो वर्णन है, ये क्या वर्णन है कि गोपियां आई हैं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से आगे कहीं तुम्हारो लाला ऐसो ऐसो करे, और ये सब सत्य नहीं है, उल्हाने हैं। हमारे पूज्य पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं कि देखे बिन कान्हा, कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना। जब गोपियों का मन नहीं लगता, कन्हैया दिखे नहीं है, तो फिर नए नए झूठे झूठे बातें बनाती हैं गोपियां। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना के जाती हैं गोपियां। और गोपियां जाके क्या कहती हैं? यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हो गई हैं। यशोदा मैया ने करके कहा बात है, इतनी सारी नई नई बहू आज मेरे द्वार पर कैसे आई? बोले मैया हम तो बस आपको बता भी आई हैं कि समझाए लो, बात कहीं ज्यादा बिगड़ नहीं जाए। बोले कहा भे हो? बोले तुम्हारो लाला बहुत उधम मचान लगो है।
एक गोपी बोली मेरे घर में आवे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे कज कछु बचे ही ना है। मैया बोली लाला को यूं लगती होगी बछड़ा बछियान की मैया है, काई को बांध रखी हैं, तो खोल के भाग जाए ताकि यही दूध पी लें, हम ना पी में। एक गोपी बोली मैया इतने में बात चले तो ठीक, पर स्तेयम चोरी करे तुम्हारो लाला, काई की? बोले दूध घी दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी मेरे घर में दही की नदी है, मेरे घर में घी के कुआं हैं, जरूरत ना है मेरे लाला है तुम्हारे घर पे आके चोरी करवे की। तब तीसरी गोपी बोली मैया अकेलो चोरी करे हमें दिक्कत ना लगे, पर स्तेयम स्वाद अधिपयः कल्पित स्तेय हो गई मरकान भोक्षण, ये ग्वाल बालन को खिलावे स्वयं खावे वहां तक बात ठीक है, पर बंदरन को लुटावे। मैया बोली तो बंदर जीव ना है, बंदर खानो ना जाने, बंदरन को खवा दियो तो काहे गो। एक गोपी बोली मैया यहां तक भी कोई बात नहीं, नात्री भांडम भिनत्ती, अरे तुम मक्खन खा रहे हो लुटा रहे हो ठीक है, मटकी तो छोड़ के चले जाओ भाई, फोड़ दे मैया। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा कोई के संग ना है सके। बोले का भयो? बोले मेरे पति 70 वर्ष के भये, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे, तुम्हारो लाला सुबह सुबह बिना नहाए धोए मेरे घर आ गए हो। बोले भाभी जी पंजीरी भूज रही हो? तो मैंने कि हाँ लाला आज तेरे भैया को जन्मोत्सव है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो मोते बोलो ये सत्यनारायण कौन है? बोले सत्यनारायण जय जय लाला जय जय। अरे भाभी सांचो जय जय तो मैं हूं, तू मेरी पूजा करे कर, तू मेरे चरणन में बैठो कर, तू मेरी आरती उतारे कर। भाभी तू कहां सत्यनारायण के चक्कर में पड़ी है? बोले मैंने ऐसे झूठे को ने थप्पड़ सो मार दियो, चल मोह धोवो आवे ना बने जय जय, चल जा नहा के आ। और सुन सत्यनारायण की सेवा कथा होगी, आज यो पंजीरी खावे, हम बे पंजीरी खावे वाले लग रहे हैं हम तो को। सांची जय जय को मार करके वह मूर्ति के जय जय की पूजा करेगी, तेरो नाश हो जाएगा। बोले जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुझको बोलो भाभी ने अपने जय जय को दर्शन करिया। मैं दौड़ के गई तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ला बैठे, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये गोपियां सब बातें बनाती जा रही है। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत बुरा भयो। बोले कहा भयो? बोले मौसों भी यही बोले कि सत्यनारायण की जगह मेरी पूजा करो, मैंने मना कर दी। बोले ना लाला ऐसी बात ना करो करें। तो बोले रात में असली जय जय प्रसाद देगो। बोले रात्रि में जब हम सो गए, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाज गए, हम दोनों सो रहे हैं, कहां से हमारी खिड़की में आके उनकी दाढ़ी मेरी चोटी बांध के भाज गए। यशोदा मैया बोली लाला ने कियो ऐसो? बोला हाँ। फिर का भयो? सब गोपियां हंस रही हैं। अच्छा फिर का भयो? बोले मेरे पति की रात में आंख खुली पानी पीने के लिए, और जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। वो कहें कहा कर रही हो? मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर रही हैं, कहा कर रहे हो? बोले करते 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 जैसे हमने दिया जलायो, मेरे पति की आधी दाढ़ी नुच गई मेरी चोटी थे। तुम्हारो लाला करके आवे ऐसो काम? यशोदा मैया बोली नहीं। बोले हाँ नहीं, हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला। ठाकुर जी सोए हैं पलना में, सुबह सुबह की बात है। रात में मैया ने काजल लगायो है। ठाकुर जी पलना से उठे, बोले इतने प्रेम तो उठावे वाली मैया, गोद में लेके उठावे वाली मैया चिल्ला क्यों रही है? ठाकुर जी ने जैसे ही जोर से आंख मिड़ी, ऐसे काजल फैल गयो पूरी आंखन में, इतने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। पलना से उतरे हैं जैसे तैसे, मोटे मोटे पांव हैं ठाकुर जी के, पैर धरते कहीं हैं रखते कहीं हैं, अभी नींद में हैं, एक आंख मीड़ते भय चल रहे हैं। मैया बोले हाँ नीचे इतकुआ लाला। ठाकुर जी धीमे 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 सिड्डी से उतर के नीचे आए
और जैसे ही द्वार पे आके देखा हजारों गोपियां खड़ी हैं। सब गोपियां तो दूर से बलियां ले रही हैं, जय हो, यही देखने तो आई थी। एक गोपी बोली अब मैया तो मना कर दो, कोई बात ना मैया छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, नेक देर इनको देखन दो, ये देखने ही तो आई है। यशोदा मैया के वस्त्र पल्लू में जाके ठाकुर जी छुप गए। कहा बात है मैया तू चिल्ला काहे को रही है, कहा के रही है सबरी गोपी, या गोपी के तू बछड़ा बछियाल ने खोल के भाग गो, वाकी मटकी फोड़ दी, वाकी यो किया, और या के पति की दाढ़ी तेने या की चोटी तो बांधी। ठाकुर जी देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी। छोटे से लाला के मोटे मोटे अश्रु निकल आए हैं और यशोदा मैया लाला को डांट रही है। अंत में अब उसमें पद आता है सूरदास जी का, वो नहीं गाएंगे आज, हम वो गाएंगे, अभंग गाएंगे।